मैंने तो वहाँ 7 महीने 8 महीने के बाद तकरीरें शुरू कर दी थी ज़िया-उल हक के खिलाफ टिका के। मैंने कहा इसने इलेक्शन ना कराए तो ज़िया-उल हक का गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। ये कार्ड की बातें कर रहा हूँ। फैसलाबाद बार एसोसिएशन के अंदर ये तकरीर थी मेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में ये तकरीर थी मेरी, हैदराबाद में जाके ये तकरीर थी मेरी। लोगों ने कहा यार तू ज़िया-उल हक कैसे बर्दाश्त मजीद करेगा तुम्हें? तो मैंने कहा मैं बर्दाश्त होना भी नहीं चाहता। गलतियाँ कर सकता है, मैं गलतियाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी केमिस्ट्री वो है भाई कि इस वक्त जिसको वोट मिल गया है मुझे मार भी दो मैं दूसरा झूठ नहीं बोलूँगा। जिसके साथ वोट गया है, पाकिस्तान की कौम गई है, फैसला किया है, आज उनकी बहनों को आप जेलों में डाल के बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली को। फिर जेलों के साथ जो खबरें आ रही हैं कि तशद्दुद कर रहे हैं उनके ऊपर, वो नहीं, चूँकि वो आपके सामने सरेंडर उसने नहीं किया तो अब आपने ये सिलसिला भी शुरू कर दिया हुआ है। तो यार ये बताओ, नवाज शरीफ के लिए मेरे आंसू निकलते थे, जुल्फ़िकार भुट्टो जब लड़ रहा था तो मेरे आंसू निकलते थे, बेनज़ीर भुट्टो जब लड़ रही थी उसके लिए मेरे आंसू निकलते थे। तो अब इमरान खान के लिए मैं अगर मेरे गुरु को गिर हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, तो फिर आपको बुरा भी लगेगा कि यार ये तो बंदा हमारा भाई कोई बिका हुआ था आपके हाथ में। मुझे नवाज शरीफ ने कभी खरीदा, कोई पैसे खर्च किए, कोई मुझको मेरे घर वालों के ऊपर पैसा खर्च किया? मेरा जो भी था छीन लिया शहबाज शरीफ ने, छीना इन्होंने। तो मैं तो इनको भी बुरा नहीं कहता। इमरान के दौर में भी मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन दी गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, इमरान नहीं है इसमें। हालांकि मैं तो गुस्से में उसी के बारे में कहता था जिसके दौर में ये हो, नहीं, मैंने कहा नहीं, ये इमरान नहीं है, ये ISI है। यही बात में शहबाज शरीफ ने जब यहाँ कलाशन को वालों को मेरे घरों पे खड़ा कर दिया और ज़मीनें छीन ली, मैंने कहा कि ये शहबाज शरीफ नहीं है, ये ISI है। ये जंगें मैंने लड़ी हैं। अब इस जहाँ बैठा हूँ वहाँ ये मैंने लड़ी है। अगर आप देखें कि यहाँ पे एक बुहारी रोड पे जनरल साहब ने गिरोह कर लिया मखदूम रशीद का, पूरी फौज ने, प्लाटून की हम देख रहे हैं उनको, उन्होंने फौजी वर्दियां पहनी हुई हैं। मखदूम रशीद के लोगों का पानी भी बंद कर दिया है। तो मैं क्या कहता कि नहीं ज़िया-उल हक पीछे नहीं है, ज़िया-उल हक ही था। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे ठिकने पॉलिटिशियन है, बलिश्तिए पॉलिटिशियन ग्रो ही नहीं करते। वो कहते हैं इक़्तिदार ले लेना ही सियासत के अंदर कामयाबी है। मैं समझता हूँ नहीं, इक़्तिदार ले लेना, इक़्तिदार वज़ीर आज़म बन जाना, ये सियासतदानों की कामयाबी नहीं होता। वज़ीर आज़म बन जाना, वज़ीर आज़म तो वहाँ बगदाद में इब्न अलक़मी भी था, जिसको उन्होंने कारपेट के अंदर लपेट के ऊपर घोड़े चला दिए। चंगेज़ लाकू खां जब आए तो क्या हुआ, ये वज़ीर जो है इनको कारपेट के अंदर लपेट के फिर उसके ऊपर घोड़े चलाए जाते हैं। ये है तारीख। आपको तारीख कोई पढ़ेंगे तो समझ आएगी ना। वज़ीर हो जाना, वज़ीर हो गए, वज़ीर आज़म हो जाना, वज़ीर आज़म हो गए, ये कोई कामयाबी नहीं है। पाकिस्तान की जो
तुम एक बातें करते हो शंघाई कॉन्फ्रेंस, और रूस और सऊदी अरब के जो डेलीगेशन है, भाई मैं ये बातें किताबों में लिख चुका हूँ कि रूस भी इधर आएगा, ताजिकिस्तान भी इधर आएगा, इंडिया भी आपके पाँव पे गिर पड़ेगा, ईरान भी आएगा और सऊदी अरब भी आएगा। ये मैं किताबों में 30 साल से लिख चुका हूँ। आएंगे कब? जब हम अपने आप को मजबूती से अमेरिका के चुंगल से निकाल लेंगे तो फिर वो आएंगे। अगर हम अमेरिका के कहने पर अपने अफगान भाइयों को मार रहे हैं तो फिर क्या होगा? अमन होगा इस मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अमन होगा? रोज हमारे 20-30 लोग मारे जा रहे हैं। हमारी फौजी, हमारे नौजवान, हमारी माँ, उनकी माँ ने उनको जन्म दिया था, उनकी बहनों ने उनके लिए खुशी के ख्वाब देखे थे, तो उनके ख्वाब तो आपने लुटवा दिए। उनके ख्वाबों के अंदर जो है वो बेचारे तो उन घरों के अंदर बैठे वो यतीम बच्चे जिनका बाप कल तक जिंदा था, आज नहीं है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए जो फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे उससे ज़्यादा पाकिस्तान का कोई हामी नहीं है। पाकिस्तान का वोटर ही पाकिस्तान का हामी है। जब उसके वोट पे ही